अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं ओमसेट एस 20 mg कैप्सूल के बारे में। एस जो है ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है? ओमेप्राजोल में के बारे में तो बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन एस यानी सोडियम बाइकार्बोनेट जो है इसका क्या फंक्शन होता है, ये कैप्सूल जो है किस मकसद के लिए यूज़ किया जाता है, इसके कौन कौन से हेल्थ बेनिफिट्स हैं, अगर इसको यूज़ करें तो कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, कौन से ऐसे पेशेंट हैं जो कि इसको यूज़ नहीं कर सकते, इसकी डोज़ क्या है, दिन में कितनी दफ़ा यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करने का तरीक़ाकार क्या है, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर में अगर यूज़ किया जाए तो कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं या फिर नहीं, और इस कैप्सूल की प्राइस क्या है। ये जो सारी डिस्कशन है वो मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में करूँगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। चैलेंज शुरू करते हैं। ओमसेट एस कैप्सूल की फार्मूलेशन की बात करते हैं तो इसमें जो साल्ट मौजूद है, कम्बिनेशन में इसमें 2 ड्रग्स मौजूद होती हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें मेप्राजोल प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट साल्ट शामिल होता है। मेप्राजोल के बारे में तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी जानते हैं कि ये एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर से ताल्लुक़ रखने वाली मेडिसिन है, और जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो क्या चीज़ है और इसमें क्यों शामिल किया गया है। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ये बेसिकली एक एंटी एसिड दवाई है जो कि इस कैप्सूल की स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, इस कैप्सूल के बेनिफिट्स को बढ़ा देता है, और पेशेंट को बहुत ज़्यादा रिलीफ मुहैया करने के लिए इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट साल्ट शामिल किया गया है। एक पैक में 14 कैप्सूल्स मौजूद होते हैं। शाहरुख फार्मास्यूटिकल कंपनी ने इसको तैयार किया है। बात करते हैं इसके इंडिकेशन यानी यूज़र्स की, तो उसमें इसको यूज़ किया जाता है पेप्टिक अल्सर, ड्यूडिनल अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर, गार्ड यानी गैस्ट्रो इसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज़, नोजिया एंड वॉमिटिंग, फ्लैटुलेंस, हार्टबर्न, डिस्पेप्सिया एंड इंडाइजेशन में। अगर सादा अल्फाज में कहें तो ऐसे अफराद जो कि बाद हजमी का शिकार हो, गैस की प्रॉब्लम रहती हो, सीने में बहुत ज़्यादा जलन रहती हो, खाना खाने के बाद जो है सीने में जलन होती हो, इसके अलावा दिल ख़राब होता हो, मैदा में अल्सर वगैरह हो, छोटी आंत में अल्सर वगैरह हो, इन सारी कंडीशन को ठीक करने के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। बात करते हैं कि अगर इसको यूज़ करें तो कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे। तो इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसमें पेशेंट को हेडेक हो सकता है, पेशेंट को नोजिया एंड वॉमिटिंग की शिकायत हो सकती है, पेशेंट को डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, अब्डोमिनल पेन हो सकता है। ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं जो कि टेम्परेरी होते हैं। जब आप कैप्सूल यूज़ करना बंद कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो चले जाएंगे। बात करते हैं प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर में यूज़ कर सकते हैं या फिर नहीं। तो प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर में यूज़ कर सकते हैं, सेम मेडिसिन है, लेकिन पहले डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट कर लें। अगर आप प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर में यूज़ करना चाहते हैं तो कम से कम डॉक्टर की ओपिनियन लाजमी ले लें। बात करते हैं कंट्राइंडिकेशन की, यानी कौन से पेशेंट इसको यूज़ ना करें। तो जो कि हाइपर सेंसिटिविटी का इशू रखते हैं, वो एलर्जी को मेप्राजोल साल्ट से, सोडियम बाइकार्बोनेट साल्ट से, वो इसको यूज़ ना करें। डोज़ की बात करें तो इसकी जो डोज़ है, यूजुअल डोज जो है वो एक कैप्सूल दिन में 1 दफ़ा यूज़ किया जाता है। सेवेरिटी के हिसाब से डोज़ को बढ़ाया जा सकता है। अगर जो है पेशेंट की बहुत ज़्यादा नीड्स है तो उस वक्त में 1 कैप्सूल सुबह और 1 कैप्सूल शाम को दिया जा सकता है। यूज़ करने का तरीकाकार ये है कि 1 कैप्सूल जो है आपने 1 गिलास पानी के साथ खाना है। कोशिश करें कि खाने से आधा घंटा या फिर 1 घंटा पहले इस कैप्सूल को यूज़ कर लें। बात कर लेते हैं जी इसकी प्राइस की। 259 रुपीज़, 259 रुपये का ये पाकिस्तान में किसी भी मेडिकल स्टोर से आपको इजीली मिल जाएगा। तो ये था जी एक छोटा सा ट्यूटोरियल ओमसेट एस कैप्सूल का। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस लाइक और शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल नईम हेल्थ केयर को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर न्यू वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको टाइम पे मिल सके। आप इजाज़त दीजिए अपने दोस्त नईम, हम को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।